सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। चंडीगढ़ में सीएम नैब सिंह सैनी ने लाभार्थियों को योजनाओं की राशि की वितरित। कई योजनाओं के तहत दी आर्थिक सहायता, हर पात्र तक योजना पहुंचाने पर जोर। महिला दिवस पर 2 राज्यों की तस्वीर, एक तरफ हरियाणा में योजनाओं की सौगात तो दूसरी तरफ पंजाब में प्रदर्शन पर सख्ती। जुराना में 4 वर्षीय बच्चे का अपहरण, दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी खेती से लाखों की कमाई, किसान अकरम खान ने पेश की मिसाल। पारंपरिक खेती छोड़ चुनी नहीं रहा। पानीपत के गांव बराना में दर्दनाक हादसा, अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने 7 साल के बच्चे को कुचला। 4 बहनों का इकलौता भाई था मृतक बच्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हमारे डिबेट शो मसला में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन तकरार और तीखी बहस के नाम रहा। कभी विधायक को लेकर टिप्पणी पर हंगामा हुआ तो कभी आयुष्मान योजना और डॉक्टरों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखे। सदन में आरोप प्रत्यारोप के बीच विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। इसी बीच आयुष्मान योजना को लेकर कांग्रेस के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने आंकड़ों के साथ सरकार का पक्ष रखा, लेकिन जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर सीएम सैनी ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष सवाल तो उठाता है लेकिन जवाब सुनने का धैर्य नहीं रखता। प्रश्नकाल के दौरान दवा खरीद और डॉक्टरों की तैनाती को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। विधायक मामन खान ने आरोप लगाया कि दवा खरीद में गड़बड़ी हो रही है और डॉक्टर अपने स्टेशन पर नहीं रहते। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जवाब देते हुए कहा कि दवा खरीद नियमों के तहत होती है और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। नूह में बूचड़खानों के मुद्दे पर भी सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई। कुल मिलाकर बजट सत्र का ये दिन सियासी बयानबाजी, तीखी बहस और विपक्ष के वॉकआउट के साथ खत्म हुआ। अब देखना होगा कि बजट चर्चा के अगले चरण में सरकार और विपक्ष के बीच ये टकराव किस मोड़ पर पहुंचता है। तो आज बजट सत्र का 10वां दिन था और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आया। आयुष्मान योजना को लेकर खासकर आज विधानसभा में चर्चा हुई और इसी मुद्दे को लेकर आज विपक्ष सरकार को घेरता हुआ भी नजर आया। हालांकि सीएम सैनी की तरफ से सभी जवाब दिए गए और जैसे ही इस मुद्दे को लेकर सीएम सैनी जवाब देने लगे, विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया, जिसके बाद सीएम सैनी ने तंज भी कसा कि जब भी जवाब सुनने की बारी आती है तो विपक्ष वॉकआउट कर लेता है। तो कुल मिलाकर आज काफी हंगामेदार आज का दिन रहा, 10वां दिन था और विपक्ष के विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर आज भी सवाल खड़े किए, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, किसानों से जुड़ा मुद्दा हो या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दा हो। सभी मुद्दों को लेकर आज सरकार को घेरते हुए विपक्ष नजर आया। हमारे खास मेहमान इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। शंकर धूपड़ बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवीन खेड़िया कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शंकर जी आपके पास आते हुए, देखिए आज विपक्ष आयुष्मान योजना के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आया। वो कह रहे हैं कि जो निजी अस्पताल है वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप है, बस नाम की योजना चल रही है लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। और आपके दर्शकों को, मनोज जी को भी नमस्कार। ये बजट है, ये जब से जो है प्रस्तुत किया गया है तब से जो है विपक्ष को बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर आप देखें, अभी आप जो रिपोर्ट बता रहे थे उसमें आपने बताया कि पहले उन्होंने आरोप लगाया और बाद में जब मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए
जब बोलने लगे, उनका जवाब देने लगे, तो वो वॉकआउट करते। हिट और रन कहो इसको, या आरोप लगाओ और भाग जाओ कहो। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री भी हैं, उनके द्वारा ये प्रस्तुत जो बजट है, ये असल में तो हर वर्ग के कल्याण के लिए बजट है। और आप देखेंगे कि पिछले जो है जब वो उनकी सरकारें थी, तब से अब में मेडिकल सेवाओं में भी कितना फर्क पड़ा है, ये आपको जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा जी। तो ये जो बजट है, ये सबसे पहली बात तो ये कि शायद हरियाणा है पहला ऐसा राज्य है कि जहां बजट से पहले मुख्यमंत्री जी ने, इससे पहले माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने भी बजट से पहले बैठकों में सुझाव लिए और उन सुझावों को इस बजट में उन्होंने शामिल किया जी। तो 2000 जो है ये 26-27 का जो बजट है, इसकी मैं अगर बात करूं, और मैं बात मेडिकल सेवाओं की करूं क्योंकि आपने आज मेडिकल सेवाओं का जिक्र किया है, तो अगर हम बात करें पिछली सरकारों की अब की, तो पिछली सरकारों में मेडिकल यूनिवर्सिटी हरियाणा में एक थी और आज 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हरियाणा में है। मेडिकल कॉलेज 6 थे, आज 15 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं, जबकि 7 मेडिकल कॉलेज जो बनकर के तैयार हैं, बहुत जल्द हरियाणा की जनता को समर्पित किए जाएंगे जी। पिछले वर्षों में 11 वर्षों में 80 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस खोले गए, जिसमें 30 महिलाओं के लिए। अगर मैं मेडिकल, बार बार ये कहते हैं कि डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स होंगे कहां से, क्योंकि आपने सीटें ही नहीं रखी थी। मेडिकल की सीटें 700 होती थी 2014-15 तक, आज बढ़ करके 2485, शायद इससे भी ज्यादा हो गई हो, तो ये 2485 सीटें, यानी कि लगभग 3.5 गुना ये सीटें हो गई है। और सिविल हॉस्पिटल्स की संख्या भी अगर मैं बात करूं, तो जो इनके शासन में 56 थे, आज 80 हो चुके हैं। और स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उनकी जो चर्चा करें तो 109 थे, वो आज 130 हो गए। ऑक्सीजन प्लांट्स, कोरोना टाइम में जो है बड़ी दिक्कत आई थी, वो ऑक्सीजन प्लांट्स भी। और ये जो है बार बार एक ही बात कहते हैं, असल में तो क्या है, हायर एंड फायर बड़ा हिट एंड रन वाली बात है। ये जब भी जिक्र करते हैं तो ये स्वास्थ्य सेवाओं का रोना रोते हैं, लेकिन जो है इनको ये नहीं मालूम कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक जो है बहुत ज्यादा। अब ये जो बजट है, इसमें पिछली सरकारों ने जो है पिछली बार जो बजट थे, जो उसमें लगभग 12.8% जो है उसमें बजट को बढ़ाया गया है। अब ये जो बजट है, ये अच्छा, इसमें कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, वो आप देखेंगे 2014-15 तक कैपिटल एक्सपेंडिचर सेवाओं को बढ़ाने के लिए ही रहता है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला रहता है। तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 2014-15 में 7.4 था, आज बढ़कर के 12.8 हो गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि पिछला जो बजट है, इससे जस्ट पहले वाला जो आजकल अभी चल रहा है, उसमें उस बजट का 98% जो है वो पूरा जो है उसमें खर्च, जो हिस्सा जो है खर्च किया जा चुका है। और ये जो दिक्कत, और एक बात और देखेंगे कि ये बार बार कहते हैं कि सरकारी जो उपक्रम है वो घाटे में जा रहे हैं। जो 2014-15 की अगर मैं बात करूं तो 450.16 करोड़ प्रॉफिट था और 20 उपक्रम लाभ में चल रहे थे। और आज 2024-25 की अगर बात करें तो 24 एंटरप्राइजेज जो है या 24 उपक्रम जिसकी बात करें वो फायदे में है और 1205.14 करोड़ जो है उनका मुनाफा है। यानी कि जो है उपक्रम भी बढ़े हैं और इनका लाभ भी लगभग 3 गुना हो गया है। और कुल बजट जो था पिछली बार वो 2,02,16.66 करोड़ था और अब की बार 2,23,658.17 करोड़, यानी कि आप देखेंगे कि ये बजट 10.28% ज्यादा है। और प्रति व्यक्ति आय भी, जिसके बारे में जो है विपक्ष का ये कहना रहता है कि जो है कोई जो है यहां संसाधन नहीं है, दूसरे नहीं है, जो 2014-15 में जी जो था उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है।
अब 3,95,618 ये जो बजट है न, ये जो है प्रति व्यक्ति आय, ये हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की जो एवरेज है, हमारे देश की जो एवरेज है वो 2,19,575 है वो प्रति व्यक्ति आय। इससे हमारी आय कहीं ज्यादा है आप देखें। और जो है मेडिकल सेवाओं की जो बात की जाए तो अब जो नया जो बजट है इसमें महिलाओं के लिए भी अलग से क्लिनिक खोलने की जो बात की जा रही है और अलग अलग जो है जो चीजें हैं, और किसानों के लिए भी ये बजट जो है बड़ा जबरदस्त है। केंद्रीय राजस्व में हमारा जो हिस्सा है हरियाणा का वो 14.2 हो गया है, जो 2014-15 में 8.7 था। और बागवानी विभाग का पुनर्गठन किया गया। और एक बात हो जो है किसानों के लिए अलग से एक बजट में एक प्रावधान किया गया है कि एक नया, जैसे दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी हरियाणा जो है उसके हिसाब से एक नया बनाया गया है जो किसानों को अलग से ट्यूबवेल कनेक्शंस देने की जो बात करेगा। हाट मंडी का उद्घाटन भी करने की बात की गई है। आप कह रहे हैं कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया है, किसानों को ध्यान में रखा गया है, महिलाओं को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, नवीन जी आपके पास आते हुए शंकर जी ने पूरा डेटा आपके सामने रख दिया, लेकिन जब आप सदन में अपने सवाल रखते हैं तो सुनने की क्षमता क्यों नहीं आती आपके अंदर, क्यों वॉकआउट कर देते हैं आप लोग? और मधुमक्खी पालन के लिए गन्ना किसानों की और उत्तर प्रदेश की दिशा तय करता है। सवाल ये है कि इस बजट में उम्मीद लगाए बैठे मेरे हरियाणा की महिलाएं, नौजवान, कर्मचारी, मध्यम वर्ग का व्यापारी, बेरोजगार कर्मचारी, लेकिन इस बजट में उनकी आशाओं के विपरीत बजट पेश हुआ। यह बजट दिशा पे पर्दे डालने का एक बजट है। महंगाई चरम सीमा पर है। अगर हम बात करें महिलाओं की, अभी मेरे भाई ने कहा महिलाओं के लिए भी अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग दिशा निर्देश दिए हैं। महिलाओं के लिए केवल इनके घोषणा पत्र में हरियाणा की प्रत्येक महिला के लिए इन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना के नाम से एक योजना आरंभ की। पहले तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए की बात कही, उसके ऊपर स्लैब लगाया 1 लाख का। अब बजट में 1,80,000 की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं, जब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में हर महिला को लाभ देने की बात करी थी तो वो कहां गए? ये मजदूर के लिए सबका हित ऐसी बजट है। इसके लिए अगर हम बात करें तो अगर मैं कहूं आत्मनिर्भरता की ओर हरियाणा को बढ़ाने वाला सुदृढ़ संकल्प वाला ये बजट है। और इस बजट में जहां गरीब कल्याण को जो है बढ़ावा मतलब जो है तरजीह दी गई है, वहीं उद्योगों का भी पूरा ध्यान इसमें रखा गया है। हर वर्ग का ख्याल किया गया है इस बजट में। और पहले से ज्यादा बड़ा तो ये है आप जो है शंकर जी, लेकिन नवीन जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, किसानों को ध्यान में नहीं रखा गया है, किसानों का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, जो बरसात में उनकी खेती खराब हो जाती है उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला। इस तरह के आरोप लगा रहे हो? मैं जो बात अगर करूं, आपने जो जिक्र किया है किसानों का, जो 2-2 रुपए के चेक देते थे किसान अब तक घरे बैठे हैं, वो बीजेपी पर जो है आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में सभी फसलें एमएसपी पर हरियाणा में खरीद रही हैं। अब तक किसानों को जितना लाभ, जितना मुनाफा इस सरकार में मिला है वो जो है कभी किसी सरकार में नहीं मिला। चाहे वो डेयरी पोल्ट्री फार्म वाले भी हों, उनको भी इस सरकार में जो है अच्छा खासा जो है उनके लिए बजट में प्रावधान है। या अगर बात करूं, उनको जो है उनके जो है सारे हितों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, मनोज जी भी हमारे साथ काफी लंबे समय से जुड़े हैं, उनके पास जाऊंगी। मनोज जी, आज आपने सदन की कार्यवाही सुनी होगी, काफी आरोप सरकार पर लगाते हुए विपक्ष नजर आए, किस तरीके से इन आरोपों को देखते हैं आप? मनोज जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज? आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि उन्होंने जो है अलग अलग कोई और सुझाव भी आए तो उसको भी जो है बात करने की उन्होंने कहा है ऐसा। ठीक है शंकर जी, आपके पास लौटूंगी। मनोज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी।
मेरा सवाल यही है कि किस तरीके से आप विपक्ष के इन आरोपों को देखते हैं। तमाम आरोप आज सरकार पर लगाए हैं विपक्ष की तरफ से, आयुष्मान योजना का मुद्दा हो या फिर किसान मुआवजे का मुद्दा हो, महिलाओं को लेकर जो भी आरोप लगाए गए हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इन आरोपों को? हरियाणा सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भविष्य की अर्थव्यवस्था का इंजन मान रही है, जो है भी कि जो है चीजें भविष्य का इंजन ये है भी। युवाओं को एआई के माध्यम से या एआई का प्रशिक्षण दे करके नए साल में उनके नए रोजगार सृजित करने की बात भी इस बजट में कही गई है। ठीक है मनोज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, एंकर की बात जो है समझ में नहीं आती। ये हो सकता है यह आपको भी आ रही हो एंकर। ठीक है, मनोज जी से मेरा सवाल है। मनोज जी, आप किस तरीके से विपक्ष के आरोपों को देखते हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अपना जवाब दे सकते हैं। क्या पूछ रहा है कि विपक्ष ने जो है बखूबी सरकार को घेरने की कोशिश की है, और जिस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि आयुष्मान स्कीम को लेकर के उन्होंने जो है सरकार को घेरने की कोशिश की कि आयुष्मान में जो बेनिफिशरीज हैं उनको जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, और ये भी उन्होंने बताया कि सरकार को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो पैसा देना था शायद वो टाइम पे नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने सर्विसेज को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो बहुत ऐसे इश्यूज हैं जैसे वाटर को लेकर के, चाहे सैनिटेशन को लेकर के हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो, सभी मुद्दों को लेकर के ओपोजिशन ने सरकार को घेरने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि सरकार ने भी जो है कोशिश किया कि जो भी ओपोजिशन का जो क्वेश्चन है बखूबी उसके आंसर दिया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी हम लोगों ने देखा आयुष्मान स्कीम को लेकर की जो चर्चा हुई थी उसमें विपक्ष कांग्रेस के नेताओं ने जो वॉकआउट किया, उनका ये मानना था कि जो भी डाटा सरकार प्रोवाइड कर रही है वो उनसे एग्री नहीं थे। वो चाह रहे थे कि जो वो डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं असेंबली में वो सही है। वही जो है सैनी साहब का ये कहना था कि जब भी जो है रूलिंग पार्टी या चीफ मिनिस्टर खुद जो आंसर देते हैं तो विपक्ष जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बखूबी बजट सेशन जो है बहुत ही अच्छा रहा, और चाहे ओपोजिशन का लेजिस्लेचर्स हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का भी लेजिस्लेचर्स हो, उन्होंने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के इशू को उठाया और उनका ये मानना था कि टाइम बॉन्ड में जो है आंसर दिया जाए, और साथ साथ जो है ये भी एश्योरेंस किया जाए कि जो भी प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है उसको जो है टाइम पे रिजॉल्व किया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो जो है प्रोडक्टिव डिस्कशन रहा है, और आने वाले समय में एक दो सीटिंग और होगा तो उसमें और पता चलेगा कि विपक्ष किस तरह का इशू उठाता है और सरकार जो है कैसे आंसर देती है। बिल्कुल मनोज जी, अगर देखा जाए तो विपक्ष अहम भूमिका निभाता है हर सरकार में, और आज भी कई मुद्दों को उठाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई, लेकिन जिन मुद्दों को उठाता है, जिन पर वो सवाल करता है, लेकिन वो उनके जवाब सुनने की क्षमता उनके अंदर नहीं रहती है। वॉकआउट कर देते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि सामने वाला जो जनता इनको वहां सदन तक भेजती है, एक उम्मीद लगाकर भेजती है कि हमारे मुद्दों को उठाए, लेकिन वो जवाब सुनने को राजी नहीं होते। किस तरीके से देखते हैं इस भूमिका को आप विपक्ष की? बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सदन जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके ही चलता है, और सत्ता पक्ष का कोशिश रहता है कि जो भी विपक्ष द्वारा, चाहे जितने भी एमएलए हैं, चाहे सत्ता पक्ष के एमएलए क्यों ना हो, वो जो है क्वेश्चन रेज करे और सरकार जो है बखूबी आंसर दे। मुझे लग रहा है कि वॉकआउट कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन के पास एक ये भी है विरोध करने का कि अगर सरकार उनको लगता है कि एक्यूरेट आंसर नहीं दे पा रही है या कंट्रोवर्शियल आंसर दे रहा है, तो ये भी एक विपक्ष का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि किस तरह से वो असेंबली को वॉकआउट करे। ये भी जो है नियम दिया गया है। तो मुझे लग रहा है ये असेंबली का पार्ट है, और दोनों अपने भूमिका में मुझे लग रहा है कि ये ठीक है कि वॉकआउट भी करना, अपने आप को प्रोटेस्ट करना, ये भी संविधान द्वारा अधिकार दिया गया है, तो इसको भी पॉजिटिव ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार जो भी आंसर दे और विपक्ष जो है वहां बैठ के सुनते रहे और सभी में हाँ बोल दे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी हमारी परंपरा रही है उसके आधार पे विपक्ष क्वेश्चन पूछती है, अगर उनको लगता है कि आंसर सही नहीं है तो
तो उनको वॉकआउट करने का अधिकार दिया गया है। वहीं सत्ता पक्ष का ये रहता है कि मैं आपको जो है सही आंसर देता हूँ। विधानसभा में ये नियम माना गया, अब तक का परंपरा रही है कि जो भी आंसर दिया जाता है वो सही दिया जाता है, ये मान के चला जाता है। ठीक है, नवीन जी आपके पास आते हुए, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है नवीन जी? नवीन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मेरा उनसे सवाल था लेकिन कुछ नेटवर्क इशू की वजह से। सर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सोनिया जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आप अपनी बात रख सोनिया सकते हैं। जी आइए की बात कर रहे हैं कि विपक्ष ने वॉकआउट किया। कांग्रेस के विधायक ने बड़ी बखूबी से धरातल की रिपोर्ट को सदन में रखने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी ने जो आंकड़े पेश किए, हमने ऑब्जेक्ट किया ये कागजी आंकड़े हैं, धरातल पर ये हालात नहीं है। जब उन्होंने हमारी बात सुनने की बजाय उसका आंसर अपनी देते रहे, तब हमें वॉकआउट करना पड़ा। ये हमारा अधिकार है, कांग्रेस का काम है विपक्ष की भूमिका अदा करना। जो धरातल पर जो स्कीम चल रही है उस स्कीम की क्या बात है, आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर के देखिए। इस पर सीएम जो है नायब सिंह जी सैनी ने ये कहा कि विपक्ष ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तो लगाता है लेकिन जवाब सुनने से पहले ही तड़ी पार हो जाता है। अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जवाब है बिल्कुल सही था। और इसी के साथ में आपने देखा, आपने जो है रिपोर्ट में ही बताया कि डॉक्टरों को लेकर के कांग्रेस ने हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेसी विधायक जो है उन्होंने कहा कि 2023 से 2026 तक जो है डॉक्टरों की कमी की उन्होंने बात की, दवाइयों के बारे में बात की। लेकिन जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी, उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर ने जो है इसका जब जवाब दिया तो उनका जवाब जो है वो सही था वास्तव में। तो खैर वो उनके अपने हिसाब से, विपक्ष अपने हिसाब से देखेगा कि वो क्या रहा क्या नहीं रहा। लेकिन जो उनका जवाब था कि लोकल परचेज कोटेशन के आधार पर अगर दवा कहीं कम पड़ जाए तो लोकल परचेज कोटेशन के आधार पर भी खरीदी जाती है और उसकी मंजूरी भी दी जाती है। और आपने देखा पीछे जो इन्होंने कहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इलाज करना बंद कर दिया, कुछ एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर ये आरोप लगे थे कि वो झूठे बिल बनाते हैं, वो गड़बड़ करते हैं। उस नाते से कुछ एक पर कार्रवाई भी की गई थी। और वो जो चीजें हैं सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ एक जो है उस बाकी सब को खराब कर देते हैं। लेकिन वो जो हॉस्पिटल्स है उनकी वजह से किसी के जो है बिल चाहिए रहा होगा, लेकिन बाद में वो सॉर्ट आउट हो गया था मामला और अब सारी चीजें ठीक से है। और ये जो है ये आयुष्मान भारत की आप बात करें और तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे इसके तहत इलाज मिले, अच्छा इलाज मिले। और आज आप देखें हर गरीब आदमी जो है हरियाणा में वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बजाय सरकारी हॉस्पिटल में जाके आज इलाज करवाना ज्यादा पसंद करता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कम रस मिलता है, सरकारी अस्पतालों में आज की तारीख में ज्यादा रस मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। नवीन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, नवीन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है नेटवर्क इशू की वजह से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए हमारे डिबेट शो मसला में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।